हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा कल हमने जो आईपीसी नेमिंग करे थे और आईपीसी नेमिंग में मैंने कल आपको बताया था कि हाउ टू गिव द नेमिंग फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द आईपीसी रूल। और कल हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे कि रूल्स में हमने ये देखे थे कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन होते हैं, फिर बाद में अगर एक जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा आए तो लोएस्ट सम रूल लगाते हैं, सॉरी बेटा लोएस्ट लोकन रूल लगाते हैं। अगर कुछ डिफरेंट आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आप उसे लोएस्ट सम रूल लगा के सॉल्व करते हो। तो आज का भी टॉपिक वही है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। और ये जो चल रहा है बेटा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर बोल सकते हो। बेटा आज जो हम देखने वाले आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर में हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। बेटा ये CH3 टेकन 2 टाइम्स है, देन ये कार्बन है, फिर यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर C, फिर इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी 4 है और यहाँ 4 लाने के लिए CH कर दो 1 2 3, फिर एक बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई है और फिर मैंने यहाँ कर दिया C और ये आ गया CH3 टेकन 2 टाइम्स। देखो बेटा कंपाउंड कितना अच्छा है कि यहाँ CH3 टेकन 2 टाइम्स है, C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH CH3, फिर CH डबल बॉन्ड C CH3 टेकन 2 टाइम्स। अगर इस कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग लिखनी है तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। बेटा ये कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप है तो ऐसे लिखो, ये कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। फिर डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड दीजिए, कार्बन से बॉन्डेड विथ H है, फिर सिंगल बॉन्ड है C बॉन्डेड विथ H, फिर ये CH3, फिर अगेन बॉन्डेड विथ कार्बन, कार्बन से बॉन्डेड H होगा, फिर डबल बॉन्ड C और इस कार्बन से बॉन्डेड विथ 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। तो सबसे पहले हमने ये बना दिए। अब आपको यहाँ देखना है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। और बेटा जब लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करते हो तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हो बेटा ये हमारी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हमारे लॉन्गेस्ट चेन में आ गए। अब बात आती है कि बेटा इसको नंबरिंग कैसे करें, क्या हम लेफ्ट से राइट को करें या राइट से लेफ्ट को करें। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है मिथाइल और एक जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेटा एक जैसी ही सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन आपको मालूम है डबल बॉन्ड एज ए फंक्शन ग्रुप माना जाता है, तो डबल बॉन्ड की लोएस्ट प्रायोरिटी कार्बन आनी चाहिए। हम एक काम करेंगे, लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग देंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जब लेफ्ट टू राइट अगर आप नंबरिंग कराते हो, लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग में आप देखो बेटा आपका मिथाइल 2 पे आ रहा है, मिथाइल 4 पे आ रहा है और ये मिथाइल 6 पे आ रहा है। एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है 2 और 3, मतलब लोएस्ट नंबर 2 माना जाता है, और डबल बॉन्ड 5 और 6 में आ रहा है तो लोएस्ट नंबर 5 माना जाता है। ये डबल बॉन्ड और ये बेटा आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आ रहे हैं। अगर आप इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करो बेटा, ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 3, दिस कार्बन 4, दिस कार्बन 5, दिस वन 6, दिस वन 7। अब देखिए मिथाइल ग्रुप सेकंड पे आ रही है। जब आप राइट टू लेफ्ट चलते हो तो बेटा मिथाइल ग्रुप सेकंड पे आ रही है, मिथाइल ग्रुप फोर्थ पे आ रही है और ये मिथाइल ग्रुप 6 पे आ रही है। मतलब यहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए यहाँ भी 2 4 6, यहाँ भी 2 4 6, और डबल बॉन्ड आपको देखो यहाँ 2 पे आ रही है और ये डबल बॉन्ड 5 6 मतलब 5 पे आ रही है। इसका मतलब बेटा आप इसकी नंबरिंग या तो लेफ्ट टू राइट कीजिए या तो राइट टू लेफ्ट कीजिए, दोनों नंबरिंग सेम आ रही है। अगर दोनों की नंबरिंग सेम आती है, हाँ बेटा दोनों की अगर नंबरिंग सेम आती है तो अब इसके आईपीसी नेमिंग हम कैसे भी लिख सकते हैं।
तो मैं लेफ्ट टू राइट कंसिडर करके इसकी नंबरिंग लिख रहा हूँ, इसके आईपीसी नेमिंग लिख रहा हूँ। अब देखिए बेटा डबल बॉन्ड ये क्या हो गया, आपके मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स है। कहाँ कहाँ आ रहा है, 2, 4 एंड 6 पे आ रहे हैं। तो नाम होगा बेटा 2, 4, 6। मिथाइल ग्रुप अगर 3 बार रिपीट करता है तो आप लिखो एज ए ट्राई मिथाइल। और आप देखिए बेटा यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 कार्बन आ जाते हैं तो व्हाट वी कैन मेंशन हियर बेटा, आल्केन कैन बी रिटन एज ए आल्का, मतलब यहाँ पर हेप्टा लिखना चाहिए। अब तक हम लोग PNT पेंट, BUT ब्यूट लिखते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो बेटा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आल्केन का नाम आल्का लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 7 कार्बन है तो हेप्ट बिकम हेप्टा। और डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट कर रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ, 2 एंड 3 में 2 लोअर नंबर, 5 एंड 6 में 5 लोअर नंबर। तो आप लिख सकते हो बेटा 2, 5 डाई, मतलब 2 बार रिपीट किया, ENE इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देख लीजिए बेटा इसे। बेटा अभी सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने दिया है बोर्ड पे, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। बेटा ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। अगर आप जानते हो प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है देन द ट्रिपल बॉन्ड। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है देन द ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। तो अगर पहले आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दीजिए, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड कम्स इन बिटवीन 1 एंड 2 एंड डबल बॉन्ड कम्स इन बिटवीन 3 एंड 4। ट्रिपल बॉन्ड 1 में आ रही है, डबल बॉन्ड 3 में आ रही है। यहां से नंबरिंग करो बेटा राइट टू लेफ्ट, 1, 2, 3, 4। डबल बॉन्ड कम्स बिटवीन 1 एंड 2 का 1, 3 एंड 4 का 3। कहीं से भी नंबरिंग करो बेटा आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आएगी। मतलब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, डबल बॉन्ड 3 पे, और यहाँ से डबल बॉन्ड 1 पे और ट्रिपल बॉन्ड 3 पे। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये दिया गया है प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है देन द ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब आपके डबल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट पॉसिबल कार्बन एटम मिलनी चाहिए। इसके हिसाब से मैं इस कार्बन को नंबर 1 दे दो, ये 2 हो गया, देन 3 और ये 4। बेटा ये नंबरिंग हो गई। कार्बन अगर आपके पास 4 है तो क्या लिखो आप, BUT ब्यूट, राइट बेटा, BUT ब्यूट। डबल बॉन्ड देखो 1 एंड 2 में आ रही है तो 1-EN, बेटा पूरा 1 EN ही नहीं लिखते, जस्ट EN लिखते हैं। और जो आखिरी का E है उसको रिप्लेस कराते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, जो कि थर्ड कार्बन एटम पे, एंड YNE। तो बेटा IUPAC नेम क्या बन गई, 1, 2, 3, 4 BUT ब्यूट। बेटा 1 ENE मतलब डबल बॉन्ड आपको 1 और 2 में आ रही है, और 1 और 2 मतलब 1 EN हो गया। बट आखिरी का E जो लिखना है उसको रिप्लेस करा के हमने 3-YNE लिख दिया। दिस इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देख लीजिए बेटा ये वाला भी एग्जांपल। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, बोर्ड पे लगाया मैंने, CH3 CH2 CH2 CH CH3 COH। बेटा ये जो COH है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है, और जिस फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन होता है उसे कहते हैं बेटा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मैं लिख के दे रहा हूं, व्हाट इज ए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन हो। जैसे कि बेटा ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं बोलूँ ये वाला कार्बन है तो इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह से बेटा ये आपको देखो अल्डिहाइड मिल रहा है, बेटा अल्डिहाइड में कार्बन है तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ईस्टर करा दूं, दैट इज RC डबल बॉन्ड O और OR, तो बेटा ये कार्बन अगर आ जाए तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आपको एक चीज याद रखना बेटा, एक एक्सेप्शन भी है। व्हाट इज दैट, कि आपका ये जो कीटोन होता है ना, ये वाला कीटोन, C डबल बॉन्ड O डैश कीटोन, बेटा ये कार्बन होने के बावजूद भी दिस इज नॉट द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप का यूज क्या है, मतलब क्या काम करेगा बेटा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में जो कार्बन होते हैं उसी कार्बन को आपको नंबर 1 देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ भी नहीं देखना। अगर आपके पास चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप आते हैं तो वो जो कार्बन होता है दैट कार्बन विल बी नंबर्ड एज ए 1, तो ये 1 दे दिए। उसके बाद
ये 2, अब लॉन्गेस्ट चेन 3, देन 4 और 5। बेटा ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी कार्बन पे आ रहा है, सेकंड, तो नाम क्या आएगा सोचो, इट इज ए 2 मिथाइल, देखो सेकंड कार्बन पे मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5, क्या लिखते हैं बेटा, PENT, सिंगल बॉन्ड ANE, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ के कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लिखते हैं। बेटा वो जो लास्ट का E है ना, वो रिप्लेस करते हैं 1 ओइक एसिड, मतलब जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड आपको फंक्शनल ग्रुप आता है तो आपने इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड ही यूज करना है। एंड व्हाट इज दैट, 1 ओइक एसिड। बेटा अगर 1 नहीं भी लिखते हो तो डायरेक्टली आप इसका नाम लिख सकते हो TANOIC एसिड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए बेटा ये वाला एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो OH का एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, OH इज द फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए आप सेकेंडरी सफिक्स क्या लगा सकते हो, सेकेंडरी सफिक्स लगा सकते हो एज ए OL। अब मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा बेटा, उसमें बताऊंगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगी और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेंगे। पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये जो OH है यहाँ पर कार्बन तो है ही नहीं बेटा, ये कार्बन नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, इसे देखना पड़ता है कि ये लोएस्ट पॉसिबल कार्बन पे आए। तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, लोएस्ट पॉसिबल कार्बन पे आने के लिए ये कार्बन को 1 कर देते हैं, फिर ये 2 और 3 और 4। तो देखो बेटा कितने कार्बन की पेरेंट चेन आ रही है, ओनली 4 कार्बन की पेरेंट चेन आ रही है। लेकिन उसके अलावा कैन वी डू दिस कार्बन एज ए नंबर 1, दिस कार्बन एज ए नंबर 2, दिस वन नंबर 3, दिस वन नंबर 4 एंड दिस कार्बन विल बी नंबर्ड एज ए 5। अगर आप यहां से लेते हो तो आपको पेरेंट चेन में कितने कार्बन आएंगे, 5। तो बेटा ये सिलेक्शन सही है। अब देखो OH आपके सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो OH फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। 1 2 3 4 5, रूट वर्ड PENT, सिंगल बॉन्ड ANE, बेटा E रिप्लेस बाय OH के लिए व्हाट यू हैव टू यूज OL, बट इट इज ऑन विच कार्बन, सेकंड, 2 OL, और इट कैन बी कॉल्ड एज ए PENTANOL pentanol, that is 2 pentanol is the IUPAC name, or we can write pentane-2OL is the IUPAC name। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं भी और एक एग्जांपल दूंगा, देखिए बेटा आप देख सकते हो ये एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे आपको प्रायोरिटी ग्रुप देना है ना, इसीलिए ये लिखा है। अगर आप देखो तो बेटा ये एक आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे दिख रहा है, OH भी बेटा एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है, लेकिन एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बेटा आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर COOH की प्रायोरिटी OH अल्कोहल के कंपेयर में ज्यादा है। बेटा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो बिहेव करेगा एज ए सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम है वो बिहेव करेगा एज ए सेकेंडरी प्रेफिक्स। बेटा सेकेंडरी प्रेफिक्स में OH को हाइड्रोक्सी बोला जाता है, और सेकेंडरी सफिक्स में COH को ओइक एसिड बोला जाता है। अब इसके हिसाब से हम लोग नाम लिख सकते हैं, NO2 तो नाइट्रो है। तो बेटा इस कंपाउंड को एक्सप्लेन कराने के लिए सबसे पहले मुझे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देनी पड़ेगी, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट। एंड ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करने के बाद इस कंपाउंड की IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। देखिए बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखनी है तो आप कैसे लिखते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहां लिखा जाता है बेटा क्लास ऑफ द कंपाउंड, क्लास ऑफ द कंपाउंड। क्लास ऑफ द कंपाउंड में एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। बेटा किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक में सल्फोनिक की ज्यादा होती है, लेकिन मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ और एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। सेकंड वन, आफ्टर दिस वन विल गो विथ ए सल्फोनिक एसिड।
बेटा ये आएगा सल्फोनिक एसिड, राइट। देन थर्ड वन आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, मतलब बाद में आएगा ई, दैट इज ईस्टर, वी कैन से ई इज ए ईस्टर, राइट। फोर्थ वन, मतलब ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्लास ऑफ द कंपाउंड बना के दूंगा, और क्लास ऑफ कंपाउंड होने के बाद, जस्ट ए मिनट बेटा, ये क्लास ऑफ कंपाउंड होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एंड देन वी कैन राइट बेटा असाइल क्लोराइड। देन फिफ्थ वन इज, यहाँ पर आएगा सी कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड, फिर आएगा बेटा अमाइड। देन सिक्स्थ वन इज नाइट्राइल। Then seventh one is a AAN. Then seventh one will come as a, that is a aldehyde. बेटा एट वन आएगा एज ए कीटोन, राइट। काउंट कीजिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन। इसके बाद में आएगा अल्कोहल, प्रायोरिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर है। देन इसके बाद में आएगा अमाइन। देन 11th में आएगा बेटा दैट इज अल्कीन। आई होप आपको दिख रहा है, 11th इज ए अल्कीन। नहीं दिखेगा ना, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ बेटा मैं, बिकॉज मुझे लगा कि सब आ जाएगा, बट जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा इसमें छोटा कर देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, बेटा इसके बाद असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड के बाद क्या आएगा अमाइड, अमाइड के बाद आएगा नाइट्राइल। देन 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, राइट। ये आ गए। अब देखो अमाइड के बाद नाइट्राइल, बेटा नाइट्राइल के बाद में आएगा अल्डिहाइड, कीटोन। 7th वन इज अल्डिहाइड, बेटा बाद में आएगा कीटोन, कीटोन के बाद में आएगा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में आएगा अमाइन, बेटा अमाइन के बाद में आएगा अल्कीन, फिर अल्कीन के बाद में आएगा अल्काइन, और अल्काइन के बाद में आएगा बेटा ईथर। ये क्लास ऑफ द कंपाउंड है, ठीक है। अब ये क्लास ऑफ द कंपाउंड के बाद में मुझे इनके फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं, बेटा मुझे इनके फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखा जाता है C डबल बॉन्ड OH, सल्फोनिक एसिड को बेटा SO3H, ईस्टर जो होता है उसको लिखा जाता है दैट इज RC डबल बॉन्ड OR, ये ईस्टर है। बेटा असाइल क्लोराइड को ऐसे लिखा जाता है दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड Cl, असाइल क्लोराइड। एक्चुअली R लगा सकते हो बट C डबल बॉन्ड O Cl भी लगा सकते हैं, कॉल्ड एज ए असाइल क्लोराइड, ठीक है। देन अभी क्या आएगा बेटा अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2, ये फंक्शनल ग्रुप अमाइड का है। बेटा नाइट्राइल में RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड जिसे बोलते हैं वो नाइट्राइल होता है। बेटा अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, फिर कीटोन C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड, फिर बेटा अल्कोहल दैट इज ए OH, फिर आपको आएगा अमाइन दैट इज ए NH2, फिर आएगा बेटा अल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर आएगा अल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और फिर आएगा ईथर डैश O डैश, मतलब ROR। आई होप आप बच्चों को दिख रहा होगा बेटा, राइट, वेरी गुड। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन, ईथर। आपको ये ऑर्डर याद करनी है। अगर आपने ये ऑर्डर याद कर लिया फंक्शन ग्रुप का, तो अब इसके साथ हमको इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा वो लिखना पड़ेगा। और प्रायोरिटी ऑर्डर में जैसे अभी भी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप COOH भी था,
और बेटा आपका OH भी था। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये है, मतलब मैंने ये जो लिखा है, व्हाट इज दिस, इट इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोल सकते हैं बेटा। इट इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा इट इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शन ग्रुप के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में दिया गया है। तो अब देखिए इसकी सेकेंडरी सफिक्स क्या बनेगी और इनकी सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या बनेगी। तो बेटा मैं आपको पहले बता दूं सेकेंडरी सफिक्स इसकी क्या बनेगी। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए OIC एसिड होती है। इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगर आपके पास एक एग्जांपल दे दूं कि बेटा आल्केन है, तो आल्केन की ई रिप्लेस करा के आपको क्या ऐड करना है, ओइक एसिड, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, आल्केनोइक एसिड बन जाएगा। जैसे कि मीथेन में COH आ गया, सॉरी अगर आपके पास में एक कार्बन है, राइट, एक कार्बन है और कार्बन के साथ में COOH है, तो आप उसे मिथेनोइक एसिड बोलोगे। दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड बोलोगे। तो ये आ गया सेकेंडरी सफिक्स। मैंने बोला ना बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है वो बन जाता है सेकेंडरी सफिक्स, और प्रायोरिटी ऑर्डर में जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम हो जाती है वो बन जाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे कि अभी के एग्जांपल में COOH भी था और OH भी था, तो COH की प्रायोरिटी ज्यादा होने से ये बन गया सेकेंडरी सफिक्स और OH बन गया बेटा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में OH को OL नहीं लगाते, हाइड्रोक्सी मेंशन करते हैं। तो ये आ गया ओइक एसिड। सेकंड वन दिया है बेटा सल्फोनिक एसिड को लिखते हैं एज ए सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं, इट इज रिटन एज ए सल्फोनिक एसिड। सफिक्स की बात कर रहा हूं मैं बेटा। ये आपका ईस्टर है और ईस्टर को सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है एज ए ओएट, एज ए ओएट। अब ये आपका रहा बेटा एसिल हैलाइड, दैट इज एसिल क्लोराइड, और एसिल क्लोराइड को लिखा जाता है एज ए ऑयल क्लोराइड, एज ए ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अब आ गया बेटा अमाइड। अमाइड को कैसे लिखा जाता है बेटा, एज ए अमाइड। अब आएगा नाइट्राइल। नाइट्राइल को क्या लिखा जाएगा, एज ए नाइट्राइल। ये सब क्या है बेटा, इनकी सेकेंडरी सफिक्सेस है। ये अल्डिहाइड है बेटा, C डबल बॉन्ड OH, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखी जाती है एज ए AL। बेटा ये कीटोन है, कीटोन की लिखी जाती है एज ए ONE, और इट इज ऑल्सो रिटन एज ए ऑक्सो भी लिखा जाता है बेटा। इसे कैसा लिखा जाता है, ONE एज वेल एज ऑक्सो। ठीक है, एक्चुअली ये जो ऑक्सो कीटो जो लिखते हैं ना हम लोग, ये ओनली एंड ओनली सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स में AL भी आएगा और कीटोन को ONE आएगा। अल्कोहल में सेकेंडरी सफिक्स लिखी जाती है एज ए OL, अल्कोहल का। बेटा ये अमाइन का NH2 दिख रहा है आपको, तो अमाइन ही लिखा जाता है। अमाइन को क्या लिखा जाएगा, एज ए अमाइन। और ये जो डबल बॉन्डेड है इसे लिखा जाएगा एज ए ENE, और ट्रिपल बॉन्डेड है इसे लिखा जाएगा एज ए YNE। बेटा ईथर को कुछ भी हम लोग सेकेंडरी सफिक्स नहीं दे सकते। ठीक है, ईथर की बात कर रहे हैं। देन सेकेंडरी प्रेफिक्स में आई है। सेकेंडरी प्रेफिक्स कब बनेगा, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है वो बन जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है वो बन जाएगा सेकेंडरी प्रेफिक्स। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रेफिक्स बनता है तो इसे क्या लिखा जाएगा बेटा, इट शुड बी कॉल्ड एज ए कार्बोऑक्सी। राइट, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हो देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए सल्फो। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या लिखेंगे, इट शुड बी कॉल्ड एज ए सल्फो। ईस्टर अगर प्रेफिक्स बन जाता है देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए अल्कोऑक्सी कार्बोनिल, अल्कोऑक्सी कार्बोनिल इज द प्रेफिक्स फॉर द ईस्टर। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज बेटा अगर COCl आ गया, सफिक्स बन गया, देन कॉल्ड एज ए, अब ये देखिए बेटा ये अल्कोऑक्सी कार्बोनिल था तो ये क्या बनेगा, क्लोरो कार्बोनिल, तो ये बन जाएगा एज ए क्लोरो कार्बोनिल। देखो R मतलब अल्को, O मतलब ऑक्सी, क्या होगा बेटा ये अल्कोऑक्सी कार्बोनिल, तो ये बन गया क्लोरो कार्बोनिल। अगर आपका अमाइड एज ए सेकेंडरी प्रेफिक्स बनता है
देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए कार्बामोइल। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ये, कार्बामोइल, कार्बामोइल। अगर सी एन साइनाइड आपकी सेकेंडरी प्रेफिक्स बन जाती है देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए साइनो। क्या बोलेंगे बेटा इसको? साइनो। अगर आपकी अल्डिहाइड बन जाती है प्रेफिक्स देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए फॉर्मिल, या तो बेटा इसको और एक नाम दे सकते हो एज ए ऑक्सो। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिल, और इट शुड बी कॉल्ड एज ए व्हाट? ऑक्सो। अगर आपको कीटोन आता है तो बेटा कीटोन को क्या लिखा जाता है? वी कैन राइट हियर एज ए ऑक्सो, और समटाइम वी कैन राइट हियर एज ए कीटो भी लिख सकते हैं, और मैक्सिमम कीटो वो डाइकीटो कंपाउंड में लिखे जाते हैं, इसमें नहीं लिखते। तो ऑक्सो, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कीटो। अब देखो बेटा ओएल, मतलब आपका OH ग्रुप अगर सेकेंडरी प्रेफिक्स बन जाए तो क्या लिखेंगे? इट शुड बी कॉल्ड एज ए हाइड्रोक्सी। बेटा अमाइन हो गया, ENE और YNE को एज इट इज लिखना पड़ता है, अमाइनो अल्कीन। ये है ना, अमाइन को क्या लिखते हैं बेटा? अमाइनो। इसको लिखा जाता है एज इट इज अल्कीन, और इसको लिखा जाता है एज इट इज अल्काइन। और ये जो ईथर जब होता है ना आपका ROR ईथर, सेकेंडरी प्रेफिक्स जब बिहेव करता है देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए अल्कोऑक्सी, कॉल्ड एज ए अल्कोऑक्सी। तो ये थे बेटा आपके सेकेंडरी प्रेफिक्सेस, सेकेंडरी सफिक्सेस के साथ में। अब आपको ये पूरा टेबल याद करना है बेटा। अगर ये टेबल याद हो गया तो आपको जो IUPAC नेमिंग में जो पढ़ाऊंगा अभी, मतलब एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसको सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो आपको आसान लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए बेटा ये वाला एग्जांपल जो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था वही वाला एग्जांपल है। यहाँ पर COH भी है, मतलब आप जानते हो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी बेटा OH एक फंक्शनल ग्रुप ही है। FG जो लिख रहा हूँ मैं, FG को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ये NO2 आपका नाइट्रो एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है। बेटा एक ही कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए और आपको पूछा जाए इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो आप जानते हो बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो बन जाता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम है बेटा वो बन जाता है आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स। और आप अभी भी आपने टेबल देखा बेटा, अगर OH आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स बनेगा तो उसका नाम क्या आएगा? उसका नाम आएगा एज ए हाइड्रो ऑक्सी, और ये जो सेकेंडरी सफिक्स बन गया तो इसका नाम आएगा बेटा एज ए ओइक एसिड। और आप देखते हो ये फंक्शनल ग्रुप बेटा इसके अंदर कार्बन है तो ये क्या हो गया आपका? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसको नाम दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा एज ए 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है, हाइड्रोक्सी का H आ गया जो कि आपको फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है। बेटा नाइट्रो सिक्स्थ कार्बन पे आ रहा है, और ये आपको नाइट्रो आ गया सिक्स्थ कार्बन पे। बेटा ये देखो मिथाइल, दो दो मिथाइल आपको 5 और 6 में आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 5,6 में डाई मिथाइल आता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया बेटा कि डाई का D और ट्राई का T कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब देखिए ये डाईमिथाइल भी आ गया है और एक ओइक एसिड है। अब इसमें आप देखिए बेटा हाइड्रोक्सी का H और नाइट्रो का N, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आएगा, तो नाम कैसे आएगा बोलो बेटा इसका? इट विल बी कमिंग एज ए 5 हाइड्रोक्सी, इट विल बी कॉल्ड एज ए 5 हाइड्रोक्सी। इसके बाद में अभी M और N में M पहले आता है तो नाम आएगा 5,6 डाई मिथाइल, फिर नाइट्रो आ जाएगा 6 नाइट्रो। अब टोटल कार्बन काउंट कीजिए 3 + 3 6 + 1 7, 7 मतलब कितने आएंगे बेटा? HEPT, राइट, सिंगल बॉन्ड ANE। बेटा E रिप्लेस बाय क्या आएगा? ओइक एसिड। देखो नाम क्या बन गया? 5 हाइड्रोक्सी, 5,6 डाइमिथाइल, 6 नाइट्रो हेप्टानोइक एसिड इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा ये एग्जांपल देखिए। अब इस एग्जांपल में मैंने
एक जैसे दो दो फंक्शनल ग्रुप दे दिया, ये और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा ये जो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है लेकिन देखो दोनों में कार्बन नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसको अगर नंबरिंग देना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखिए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। बेटा अगर ये 1 2 3 4 5 लेते हो तो ये छूट जाएगा। तो आपको ऐसा देखना है कि फंक्शन ग्रुप दोनों के दोनों लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट हो जाए। तो बेटा मैं बताऊं, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी। हाँ, अभी यहाँ 4 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर 5 आ रहे हैं। अगर हम ये 5 सिलेक्ट कर दे तो यहाँ पर ये CH2H छूट जाएगा। तो आपको OH पैरेंट चेन में इंक्लूड करने के लिए आपको ये पैरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। अब इस पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4। अब आपने नंबरिंग भी देनी है। देखो बेटा ये OH ग्रुप अगर मैं इस कार्बन पे 1 लेता हूँ, इसको 2 लेगा, इसको 3 और इसको 4, तो आप देख सकते हो OH इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन, OH इज प्रेजेंट ऑन थर्ड कार्बन। दूसरा, अगर मैं नंबरिंग ये कार्बन को 1 दे दूं, ये कार्बन को 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं और इसको 4 दे दूं, OH प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन एंड OH प्रेजेंट ऑन फोर्थ कार्बन। और मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट होते हैं, एक से ज्यादा अगर सेम आपके सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं, तो उन केस में आपने लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। मतलब अभी 1 और 2 में लोएस्ट नंबर 1 है, ये नंबरिंग सही है, ये गलत है, मतलब हमारी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट सही है। इसके बाद ये क्या है बेटा, इथाइल है। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट है। किस कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड पे, तो नाम आएगा 2 इथाइल। पहला काम हो गया। देन टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा, 4 आ रहे हैं। और आप जानते हो एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आपने रिपीट करते हो तो उस केस में आल्केन का नाम पूरा लिखा जाता है। 1 2 3 4 है तो आल्केन का नाम पूरा लिखो, व्हाट इज दैट, BUTANE, ब्यूटेन। बेटा OH is on first carbon atom, OH is on third carbon atom, 1,3 diol is the IUPAC name of the compound। आगे समझ में, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट करते हैं तो आपने आल्केन का नाम पूरा लिखना है एज ए ब्यूटेन, देन 1,3 diol is the IUPAC name of the compound। अब यहाँ देखिए बेटा, ये एक एग्जांपल दिया मैंने जिसमें फंक्शन ग्रुप एक से ज्यादा है। कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसमें देखो बेटा ये आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, इसीलिए इस कार्बन को सीधा नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2, देन 3, ये 4 और 5 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन आ गई। बेटा 5 कार्बन की पेरेंट चेन आती है तो आपको पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, अल्केन, दैट इज ए PENTANE, पेंटेन। और ये किस कार्बन पे आ रहा है, 1 और 5 पे आ रहा है बेटा, तो 1,5 डायोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। समझ में आ गया बेटा, पेंटेन भी होगा, COH इज ऑन 1 and 5 कार्बन, तो 1,5 डायोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। बेटा ये दोनों के दोनों कैसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये कैसे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में बेटा आप नंबर 2 या ना दो फर्क नहीं पड़ता, और देते भी नहीं है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में, बिकॉज उसमें कार्बन ही नहीं है। हमको उसमें क्या देखना पड़ता, ये लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आनी चाहिए। लेकिन जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होता है ना, उसको कार्बन को नंबर 1 देना है। अगर आप इसको 1 दे दिए तो 1,5 डायोइक एसिड। अगर आप इसको 1 दे दो, 1 इसको दे दो, इस कार्बन को 1 दे दो, 2 3 4 5, तो ये 5 पे भी आ गया, तो 1,5 डायोइक एसिड। मतलब जब भी आपके पास चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप 1 या 2 होते हैं तो उस कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए और उससे पैरेंट चेन मिल जाएगा। कितने, 5 कार्बन आ रहे हैं तो अल्केन एज ए पेंटेन होता है, और ओइक एसिड आपके 1,5 में आ रही है, आप लिख सकते हो बेटा 1,5 डायोइक एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये जो आज के क्लास में मैंने आपको फंक्शन ग्रुप, मोर देन 1 फंक्शन ग्रुप डिस्कस किया है, अब मैं मेरी कल की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा कि कंपाउंड में 2 से ज्यादा 3 अगर फंक्शन ग्रुप हो तो नंबरिंग कैसे किए जाते हैं, उससे कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं, हमको वो भी देखेंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा बेटा, जिस तरह से मैंने आज आपको डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शन ग्रुप दिया है, आप उसे एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वही
प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ही हमको हेल्प करेगा टू राइट द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन कंपाउंड, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक